नमस्कार बच्चों। आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड में कॉस्ट अकाउंटिंग बुक में इकाई या एकल लागत उत्पादन लागत निर्धारित रीति के बारे में पढ़ें। यूनिट और सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग मेथड। इकाई लागत निर्धारण रीति एक ऐसी विधि है जो उत्पादन की प्रति इकाई पर आधारित है, यानी पर यूनिट पर आधारित है, जहां उत्पादन निरंतर जारी रहता है और इकाइयां एक समान होती है। यानी इसके लिए कंडीशन क्या है, जो प्रोडक्शन है वो निरंतर जारी रहना चाहिए और यूनिट्स बराबर यानी एक समान होनी चाहिए, अथवा अनुपातों की सहायता से एक समान बनाया जा सकता है। अगर समान नहीं है तो हम क्या करेंगे, अनुपातों की सहायता से उसको बराबर कर देंगे। अब हम देखते हैं इकाई लागत निर्धारण की विधियां कौन कौन सी है। पहली विधि है लागत विवरण पत्र एवं लाभ विवरण द्वारा, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। दूसरी है लागत सूची। तीसरा है उत्पादन खाता यानी प्रोडक्शन अकाउंट बनाकर। लागत विवरण पत्र एवं लाभ विवरण या कॉस्ट शीट में केवल ये अंतर है कि कॉस्ट शीट में हम पर यूनिट कॉस्ट और निकालते हैं तो वो लागत सूची बन जाती है। अब हम कॉस्ट शीट के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो इसके लिए मैंने एक ये शीट ली है, ये कॉस्ट शीट का प्रारूप लिया है मैंने। तो कॉस्ट शीट में आप देखोगे कि परफॉर्मा कॉस्ट शीट का आप देखो तो फॉर्मेट ऑफ डिटेल कॉस्ट शीट ऑफ फॉर द पीरियड, जो पीरियड आपका है उस वो डेट लिख देंगे। यूनिट्स में आपकी यूनिट्स क्या है, केजी में है या टन में है, वो यूनिट्स पर लिख देंगे। फिर फर्स्ट हमारा होता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में क्या आएगा, पहला हमारा आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। फिर उसमें हम करेंगे ऐड परचेज, कैरिज इनवार्ड हो तो वो ऐड हो जाएगा, कस्टम ड्यूटी ऐड हो जाएगा, डॉक चार्ज ऐड हो जाएगा, फ्राइट इनवार्ड ऐड हो जाएगा, और प्राइमरी पैकिंग मटेरियल कोई है तो उसको हम ऐड कर देंगे। फिर हम टोटल करने के बाद लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल लेस करने के बाद ये हमारा आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर हम इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेज, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन अगर हो तो, और अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो उन तीनों को मिला के प्राइम कॉस्ट होगा। तो प्राइम कॉस्ट में क्या क्या ऐड होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीन चीज़ मिलाएंगे तो प्राइम कॉस्ट होगी। अब प्राइम कॉस्ट में हम जोड़ेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो फैक्ट्री में होते हैं, यानी फैक्ट्री के जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो यहाँ ऊपर आ जाएंगे प्राइम कॉस्ट में, बाकी जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में। जैसे मैं इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, फैक्ट्री रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस हो गया, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री सुपरविजन, ड्राइंग ऑफिस सैलरी। ड्राइंग ऑफिस जो होता है वो नक्शे के लिए ऑफिस होता है, वो उसे कहते हैं। मोटिव पावर, फ्यूल एंड ऑयल, ग्रीज, वाटर एक्सेट्रा, स्टीम, वेलफेयर एक्सपेंसेस। वेलफेयर एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो लेबर वेलफेयर के लिए होते हैं, श्रमिकों के कल्याण के लिए जो भी एक्सपेंसेस है वो इसमें आएंगे। लेबोरेटरी एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री, इनडायरेक्ट वेजेज इसमें आएगा, टेक्निकल डायरेक्टर फीस आएगी, हॉलेज, लूज टूल्स, रिटर्न ऑफ है, मेटल स्टोरेज एक्सपेंसेस, मेटल हैंडलिंग चार्जेस, फैक्ट्री स्टेशनरी, वर्क्स मैनेजर सैलरी, वर्क्स क्लरिकल स्टाफ सैलरी, सुपरवाइजर सैलरी, स्टोर कीपर सैलरी, सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंसेज। इस टाइप के एक्सपेंसेज हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड में आएंगे। फैक्ट्री ओवरहेड में और भी एक्सपेंसेज हैं दिए हुए। तो फैक्ट्री ओवरहेड में आप देखो आगे दिए हुए हैं, फैक्ट्री क्लीनिंग के हैं, ऑल अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेज। अब एक चीज़ और है, अगर आपको वर्क
वर्क इन प्रोग्रेस का कोई बैलेंस दिया हुआ है। तो वर्क इन प्रोग्रेस यानी अर्धनिर्मित माल जो अभी तक पूरा निर्मित नहीं हुआ है, तो उस टाइप के माल की हम एंट्री यहाँ करेंगे। तो बाकी जो एक्सपेंसेज हैं जोड़ने के बाद फैक्ट्री वाले, उसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP वर्क इन प्रोग्रेस का, उसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP वर्क इन प्रोग्रेस का। तो ये हमारी आ जाएगी वर्क्स कॉस्ट। तो वर्क्स कॉस्ट आने के बाद अब हम ऐड करेंगे इसमें ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड ऐसे ओवरहेड होते हैं जो ऑफिस को जो हमारा ऑफिस होता है उसके एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें ऑफिस रेंट एंड रेट्स, स्टाफ सैलरी, ऑफिस लाइटिंग, ऑफिस क्लीनिंग, प्रिंटिंग स्टेशनरी, पोस्ट एंड टेलीग्राम, ऑफिस कन्वेंस, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग एंड फर्नीचर, all expenses of directors, depreciation on office equipment, office repairs, sundry expenses, general expenses, legal expenses, audit fees, बैंक charges। यानी जो ऑफिस के जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो इसमें आएंगे। तो इसमें हम ऐड करने पर हमारी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ आउटपुट कह सकते हैं। अगर हमारे पास में फिनिश्ड गुड्स का या निर्मित माल का कोई स्टॉक पड़ा है तो उसका ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड होगा और क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेस होगा। तो हमारा कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स सोल्ड आ जाएगी। यानी ऐसी कॉस्ट जो हमने माल बेचा है उसकी कॉस्ट आ जाएगी। उसमें हम जोड़ेंगे सेलिंग ओवरहेड, उसमें एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, स्टोर शोरूम एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, कमीशन ऑन सेल्समैन सैलरी, एक्सपेंसेस ऑन मार्केट रिसर्च, बैड डेब्ट्स इफ़ ट्रीटेड पार्ट ऑफ कॉस्ट तब लेंगे, सैम्पल एंड गिफ्ट्स, काउंटिंग ऑफ सैलरी, सर्विस एक्सपेंसेस, डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेंसेस, पैकिंग एक्सपेंसेस, लोडिंग एंड कैरीज ऑन सेल्स, रेंट ऑफ वेयर हाउस। तो इस टाइप के खर्चे हैं वो जो सेल्स से संबंधित वो खर्चे इसमें आएंगे। अब हम आगे लेते हैं इंश्योरेंस एंड लाइटिंग ऑफ वेयर हाउस, एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी वैन्स, सैलरी ऑफ पैकिंग डिपार्टमेंट, कलेक्शन चार्जेस, कॉस्ट ऑफ catalogs, cost of mailing literature, cost of tenders, branch expenses, total selling and distribution overhead। टोटल करने के बाद अब हमारी जो कॉस्ट आएगी वो आएगी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इस टोटल कॉस्ट में हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो हमारी सेल्स आ जाएगी। तो ये तो एक प्रारूप दिया हुआ था कॉस्ट शीट का। अब इसको हम एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट है। इसको हम देखते हैं एग्जांपल को। इसमें दिया हुआ है एक फैक्ट्री एक प्रमाणित वस्तु का उत्पादन करती है। आपको निम्न सूचनाएं प्रदान की गई है जिनसे आपको उत्पादन ए का लागत पत्र तैयार करना है, कॉस्ट शीट तैयार करनी है। आपको मटेरियल यूज दिया हुआ है इन मैन्युफैक्चरिंग में, इन प्राइमरी पैकिंग में, इन सेलिंग द प्रोडक्ट, इन फैक्ट्री, इन ऑफिस। तो जो हम जिस पार्ट में आएगी उसको हम उसमें ऐड कर देंगे। लेबर रिक्वायर्ड इन प्रोड्यूसिंग में फॉर सुपरविजन ऑफ फैक्ट्री मैनेजमेंट। तो ये इन प्रोडक्शन वाली तो हमारी क्या जाएगी, डायरेक्ट लेबर है, तो ऊपर प्राइम कॉस्ट में ऐड होगी, और ये इनडायरेक्ट लेबर है वो जाएगी फैक्ट्री ओवरहेड में। अब एक्सपेंसेस डायरेक्ट दिए हुए में 1000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में फैक्ट्री अलग दिया है, ऑफिस अलग, तो फैक्ट्री वाला फैक्ट्री में चला जाएगा और ऑफिस वाला ऑफिस में चला जाएगा। अब डेप्रीशिएशन है फैक्ट्री का, तो ये फैक्ट्री में जाएगा। डेप्रीशिएशन ऑफिस बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट दिया हुआ है, तो ये बिल्डिंग का है, किसका, ऑफिस बिल्डिंग का, तो ऑफिस ओवरहेड में जाएगा। सेलिंग वाला सेलिंग में, फ्राइट ऑन सेल्स ये सेल्स में, एडवर्टीजमेंट ये सेलिंग, ये सब सेलिंग ओवरहेड है। यह मानते हुए कि समस्त निर्मित वस्तुएं बेच दी गई है, यानी ऑल जो हमने बनाई है वो जो यूनिट बनाई हमने सब बेच दी, यानी फिनिश्ड गुड्स का कोई भी स्टॉक नहीं है। आप विक्रय मूल्य भी ज्ञात कीजिए जो कि विक्रय मूल्य पर 25% लाभ दे सके। विक्रय मूल्य पर सेल्स पर ये 25% प्रॉफिट निकालने के बाद जो हमारा सेल्स है वो निकालना है। तो आगे इसको सॉल्व किया है, सॉल्यूशन दिया हुआ है।
हाँ ये रहा। तो मेटेरियल यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, यानी मेटेरियल जो मैन्युफैक्चरिंग यूज आई वो हमने ऊपर ले ली, यानी डायरेक्ट मटेरियल हो गया। मटेरियल यूज इन प्राइम पैकेजिंग, ये भी डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट है, तो 13,000 रुपये हमारे डायरेक्ट मटेरियल हो गया। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में डायरेक्ट लेबर आ जाएगी और एक्सपेंसेज में डायरेक्ट एक्सपेंसेज आ जाएगा। तो यानी तो तीनों चीज़ है, यानी डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों मिला के क्या बनते हैं, प्राइम कॉस्ट बनती है। तो ये जो 16,000 रुपये ये प्राइम कॉस्ट में, इसमें तीन चीज़ ऐड होती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को मिलाकर हम प्राइम कॉस्ट होता है। फिर है फैक्ट्री एक्सपेंसेस की बारी। तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस में मटेरियल यूज इन फैक्ट्री, फैक्ट्री में 150 रुपये की यूनिट आ जाएगी। लेबर फॉर फैक्ट्री सुपरविजन 400, लेबर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो फैक्ट्री के, वो इसमें आ जाएंगे। डेप्रिसिएशन फैक्ट्री है 350, तो हमने जो फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दिए तो हमारी वर्क कॉस्ट आ गई। अब है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एक्सपेंसेस सब आज इसमें आ जाएंगे। मटेरियल यूज इन ऑफिस, एक्सपेंसेस ऑफिस और डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, तो ये तीनों चीज़ ऑफिस की थी तो हम इसमें ऑफिस ओवरहेड में आ गया। तो ये जोड़ने के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हम जोड़ेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज में मटेरियल यूज इन सेलिंग, सेलिंग एक्सपेंसेज, फ्राइट ऑन सेल्स, एडवर्टीजमेंट, तो ये सब चीज़ें जोड़ने पर ये हमारी आ जाएगी टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट में हमारे पास में जो प्रॉफिट है वो निकालना है सेल्स पे 25%, तो सेल्स पे 25 है तो कॉस्ट पे 25/75 करना पड़ेगा। तो कॉस्ट हमारी 20,000 है, तो 20,000 इंटू 25/75, तो ये हमारा 6,667 रुपये प्रॉफिट आ गया। तो इसको हम ऐड किया तो ये हमारी सेलिंग प्राइस आ गई। अब हम एक चीज़ और देखते हैं, अगर वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस दे रखा है ओपनिंग क्लोजिंग, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। उसके लिए मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 लिया है। एग्जाम्पल नंबर 2 में आप देख सकते हो, ये एग्जाम्पल नंबर 2 में देखो, पढ़ते हैं सवाल। एक निर्माणी कंपनी के लागत लेखों से निम्नलिखित सूचना प्राप्त होती है। रॉ मेटेरियल दिया हुआ है 50,300, फिनिश गुड्स दिया हुआ है 29,300, WIP का दिया हुआ है 16,000, यानी रॉ मेटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, फिनिश गुड्स का दिया हुआ है और वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है रॉ मेटेरियल का, फिनिश गुड्स का और WIP का। तो जब ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो उसका हम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे वो इस एग्जांपल में देख सकते हैं। फिर आगे देखो, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 41,600, ये परचेज होगी मटेरियल की। सेल ऑफ फिनिश गुड्स, ये हमारी सेल्स होगी 1,25,600, ये हमारी सेल्स होगी। फिर हम आगे देखते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेज है वो 4,300, तो ऑफिस ओवरहेड में जाएंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज, ये हमारे 8,000 रुपये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज ओवरहेड में जाएंगे। डायरेक्ट वेजेज जाएगा प्राइम कॉस्ट में। वर्क्स एक्सपेंसेज ये जाएंगे फैक्ट्री ओवरहेड में। फिर अर्धनिर्मित माल का मूल्यांकन मूल लागत पर किया जाता है। अब इस क्वेश्चन में हमें जो WIP है उसका हमें कह दिया है प्राइम कॉस्ट पे करना है। तो हम जब प्राइम कॉस्ट निकालेंगे तो उससे पहले हम इससे WIP का एडजस्टमेंट करेंगे। अगर ये लाइन नहीं दी हुई होती तो हम क्या करते, हम फैक्ट्री ओवरहेड के बाद इसका एडजस्टमेंट करते। लागत का एक विवरण तैयार कीजिए और दिखाइए। द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन गुड्स सोल्ड और द नेट प्रॉफिट निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन देखें तो आप देखेंगे, पहला हम लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ नहीं है ना, तो ओपनिंग तो हमें मटेरियल कंज्यूम निकालना पड़ेगा। तो क्लोजिंग हम क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक में ऐड करेंगे। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है और
क्लोजिंग स्टॉक दिया, तो हम ओपनिंग स्टॉक में ऐड करेंगे परचेज, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारा मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, ओपनिंग इसमें देखते हैं, रॉ मटेरियल दिया हुआ है 48,000 और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 50,300, परचेज दे रखा है इसमें 41,300। तो हम इसमें देखते हैं कि ओपन स्टॉक ले लिया 48,000 रुपये, इसमें ऐड कर दिया है 41,600 परचेज का, तो 89,600 रुपये हमारा आ गया टोटल। उसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल लेस कर देंगे 50,300 रुपये, तो मटेरियल कंज्यूम हमारा आ जाएगा 39,300, जो हमारा ए का आंसर है। फिर हम जोड़ेंगे डायरेक्ट वेजेज, तो डायरेक्ट वेजेज हमारा है, डायरेक्ट वेज ये रहा, डायरेक्ट वेज दिया हुआ है 32,000 रुपये, तो 32,000 हम करेंगे ऐड, फिर 71,300। फिर हमारे पास में डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए नहीं हैं, अगर डायरेक्ट एक्सपेंस दिए होते तो मैं ऐड करते, फिर हम करते WIP का एडजस्टमेंट। फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है ये रहा WIP का वर्क इन प्रोग्रेस का दिया हुआ है 16,400 रुपये और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है इसका 16,000 रुपये। तो हम इसको ओपनिंग स्टॉक ऐड कर देंगे और क्लोजिंग को लेस कर देंगे, तो ऐड यहाँ कर दिया और लेस यहाँ कर दिया। फिर हमारी आ जाएगी प्राइम कॉस्ट, मूल लागत। अब इसमें हम वर्क एक्सपेंसेस जोड़ देंगे, तो वर्क एक्सपेंसेस होते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फिर उसके बाद नंबर आता है ऑफिस एक्सपेंसेस का, ऑफिस एक्सपेंस जोड़ने के बाद आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हम जोड़ेंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हम लेस करेंगे, तो हमारा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड तो आ जाएगा 97,140 रुपये। फिर इसमें ग्रॉस प्रॉफिट हमारा, फिनिश गुड्स हमें दे रखी है सेल ऑफ फिनिश गुड दी हुई, इसमें से हम ये लेस कर देंगे, तो बीच वाला जो ये है पार्ट सेल ऑफ फिनिश गुड्स में से प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड लेस कर देंगे, तो हमारा जो बीच का पार्ट है ये ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस से लेस करेंगे, तो हमारा 20,460 रुपये नेट प्रॉफिट आ जाएगा। धन्यवाद।